व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 या 6 नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ, यदि 5 का प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5, उन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, एक मिलता है तत्समक अवयव है, एक क्या है, तत्समक अवयव है, ठीक है ना। तो वैसे ही a इंटू बी करूँ, क्या करूँ, a इंटू बी करूँ तो i मिले, i क्या है, तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, ठीक है ना। तो तत्समक आव्यूह गुणा करने से कब मिल रहा है, जब उस किसी संख्या को, किसी आव्यूह को उसके प्रतिलोम के साथ गुणा करते हैं तब तत्समक अवयव या तत्समक आव्यूह मिलता है। तो किसी आव्यूह को किसी प्रतिलोम के साथ गुणा करेंगे तभी क्या मिलेगा, तत्समक आव्यूह मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो b लिखा है वो एक्चुअल में क्या है, b को a का व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम है, तभी तो क्या मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसी पर डिपेंड है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि a जो है n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना, यहाँ n ही लिख दिए हैं, m क्रॉस n नहीं लिखे हैं, क्योंकि वर्ग आव्यूह है, मतलब m बराबर है n के, ठीक है ना, m और n दोनों बराबर है, तो हमने उसको क्या लिख दिया, n क्रम का वर्ग आव्यूह, ठीक है, n क्रॉस n होगा, तो हमने क्या लिख दिया, n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। तब आव्यूह b यदि इस प्रकार है कि a का b के साथ गुणा करते हैं या b का a के साथ गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, हमको i मिलता है। तब b को a का व्युत्क्रम कहते हैं तथा इसे a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। b को किससे प्रदर्शित करते हैं, a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, तथा a व्युत्क्रमणीय कहलाता है, तथा a क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। समझ में आया क्यों जो है b को व्युत्क्रम बोले, क्योंकि किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से ही गुणा करेंगे तभी क्या मिलता है जी, i मिलता है, ठीक है ना। b a बराबर i, मतलब यहाँ a जो है b का व्युत्क्रम है, ठीक है ना। अब आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण, जब आव्यूह को हल करेंगे तो कौन कौन से रूपांतरण हम कर सकते हैं, किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर बदल सकते हैं, एक दूसरे से बदल सकते हैं, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, कोई भी पंक्ति है या कोई भी स्तंभ है उसको अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों की किसी अन्य या अन्य पंक्ति के संगत अवयवों से किसी अदिश से गुणा कर जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। इसको ये समझो, किसी पंक्ति में, ठीक है, कोई भी अदिश अवयव को जोड़कर गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। अन्य पंक्ति के संगत अवयवों की किसी अदिश से गुणा कर जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये जब आगे ऑपरेशन जो है करेंगे, संक्रियाएं लगाएंगे, तब जो है समझ में आएगा, ठीक है बेटा। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये लिख के आता है कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हमको ये याद रखना है, a बराबर i a। हम सभी को पता है किसी अवयव को उसके तत्समक से गुणा करने पर पुनः वही अवयव मिलता है, वही लिखा हुआ है। a को i के साथ तत्समक अवयव के साथ गुणा करेंगे तो पुनः क्या मिलेगा, a मिलेगा। जैसे 5 को उसके तत्समक अवयव 1 के साथ गुणा करी तो पुनः 5 मिला, ठीक है। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, i a लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमको इस a को हमको i बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कर बाएं पक्ष में स्थित a को i में बदलना है, तब दाएं पक्ष का i a इनवर्स में बदलता है, ठीक है ना। इसको i में बदलेंगे, ये i में बदल गया, तब ये किस में बदल जाएगा, a इनवर्स में बदल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि a इंटू a इनवर्स क्या होता है जी, i होता है। इधर आ गया i, इधर आ गया मान लो b, ठीक है, क्या आ गया, i मान लो किस में बदल गया, b में, a, तो b कहीं ना कहीं क्या है,
दो जब गुणा करेंगे दो अवयवों को तो आई मिल रहा है, तो बी किस में बदल गया है भाई, ए इनवर्स में। बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए इनवर्स। ठीक है, तो इसी का हमको उपयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम। प्रारंभिक पंक्ति का रूपांतरण का प्रयोग कर a बराबर 2, 5, 1, 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। आव्यूह का मान दिया है। यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो आव्यूह तत्समक अवयव 2 क्रॉस 2 का होगा। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा, तो तत्समक अवयव 3 क्रॉस 3 का रहेगा। ठीक है ना। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, a बराबर i। a के प्रयोग से तो a का मान रख दो, i का मान क्या होगा, 1, 1, 2 क्रॉस 2 के लिए a। ठीक है, इस a को हमको किस रूप में बदलना है, i के रूप में। i क्या होता है, 1, 0, 0, 1। इस रूप में बदलना है इसको, संक्रियाएं लगा के, जोड़ना घटाना। ठीक है ना, इस प्रकार से संक्रियाएं लगा के। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सबसे पहला काम, r1 और ये जो a है उसको एज इट इज़ लिखना है ना। r1 को r2 से परस्पर बदल रही हूँ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो ये जो r1 है, पहला पंक्ति वो दूसरे पंक्ति में और दूसरा पंक्ति पहले पंक्ति में चला गया। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में होगा, जो भी संक्रियाएं लगाएंगे i और a दोनों में होगा। ठीक है ना, तो इसमें भी लगा दिए। ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया पंक्ति। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, यहाँ 1 इस प्रकार से लाना है, यहाँ 1 होना चाहिए, तो ये 1 आ गया भाई। अब यहाँ नीचे देखो 0 होना चाहिए, तो इसको 0 कैसे कर सकते हैं, तो R2 में क्या घटाऊंगी, R2 में संक्रियाएं लगा रहे हैं, तो R2 माइनस 2R1। यदि इसमें मैं 2 का गुणा करके घटाऊंगी इससे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो R2 माइनस 2R1 वही किए हैं। तो इसमें मैंने किसका गुणा किया है, 2 का गुणा किया। R2 एज इट इज़ देखो, R1 1 और 3 लिख दिए, यहाँ भी 0 और 1 लिख दिए। नीचे वाले में संक्रियाएं लगा रहे हैं, तो इसको बदलेंगे हम। तो R2 माइनस, तो 2 माइनस इसके साथ किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, तो 2 हो गया। 5 एज इट इज़ है, माइनस 2R1 है, तो इसमें 2 का गुणा करो, 2 तिया 6 ऋण 1। समझ में आया सभी को। ठीक है, बराबर इसमें जो है 1 एज इट इज़ लिखो, इसमें 2 का गुणा करो तो 0 ही आएगा, माइनस कर दिया। और ठीक है, इसमें पहले से 0 है, इसमें 2 का गुणा करो और घटाओ तो -2। ठीक है, बराबर है। तो 1, 0, 3, -1। ठीक है, 0, 1, 1, -2 इस प्रकार से आगे इसको हल किए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ भी 1 होना चाहिए तत्समक अवयव के रूप में। ये देखो इस रूप में लाना है, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो -1 है, तो मैं क्या करूँगी, R2 ये वाली पंक्ति में क्या लगा दूँगी, -1 का गुणा कर दूँगी। ठीक है, तो 0 के साथ -1 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर भी नीचे वाली पंक्ति में करना है भी। ठीक है, तो इसमें जब गुणा करेंगे -1 का तो -1 हो गया, इसमें -1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2a। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 कैसे होगा, यदि इस 1 में मैं 3 का गुणा करके इससे घटा दूँ, तो R1 में संक्रिया लगाएंगे, पंक्ति R1 में R1 में क्या माइनस करेंगे, इसमें 3 का गुणा करके इससे घटा देंगे, तो ये क्या है, R2 है। R2 में 3 का गुणा किए और घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा R2 एज इट इज़ है, R1 में संक्रिया लग रहा है, तो 1 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो 1 - 0। 3 माइनस 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 -3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ क्या होगा, 0 माइनस इसमें 3 का गुणा करो और माइनस करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ प्लस लिखा है बेटा मैंने। ठीक है, यहाँ 1 और क्या करना है, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6 और माइनस कर दो। ठीक है ना, और ये माइनस पहले से था इसलिए यहाँ प्लस हो गया है। ठीक है, अब ये बन गया 1, 0, 0, 1, ये क्या बन गया, 3 ऋण 5 ऋण 1 2a।
तो ये जो आव्यूह मिला वो क्या होगा, ए इनवर्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो ए तो है हमारे पास, तो ये वाला जो क्वांटिटी आया है वो क्या है, ए इनवर्स। तो हमारे पास था जो ए बाया पक्ष में, उसको हमने किस में बदला, आई में। तो आई जो है किस में बदल गया, ए इनवर्स में, ठीक है ना। तो यही है जो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण विधि है, ठीक है ना। ये आता ही है एग्जाम में बेटा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। एक जो है 3x3 मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं, एज इट इज़ जो है फॉलो करना है हमको। ए बराबर आई ए के प्रयोग से, तो ए बराबर आई क्या होगा, 1 1 1 3x3 के लिए इस प्रकार से। अब यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा यहाँ 1 लाना हमारा। तो कैसे आएगा, मैं इसको इससे घटा दे रही हूँ, R1 में R2 को घटा दे रही हूँ, सॉरी R3 को, ठीक है। तो -1 आ जाएगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो R1 माइनस R3 कर दिए, R1 क्या है 2, R3 क्या है, यहाँ 3 है, तो इधर आके -3, फिर -3 एज इट इज़, ये माइनस और इससे में माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 2, ठीक है। इधर भी वैसे ही करेंगे तो 1 - 0 0 - 0 0 - 1, ठीक। इस प्रकार से आ गया, तो हमारे पास आ गया, घटाएंगे तो -1 -1 1, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ है, और 1 0 -1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, R1 में -1 का गुणा कर देंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस है वो प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, ये -1 हो जाएगा 0, ये माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों 0 होना चाहिए, तत्समक अवयव जानते हो ना किस रूप में रहता है, ये 1 0 0 0 0 1, विकर्ण में बस 1 1 1 आना चाहिए, बाकी सब टर्म को हमको 0 करना है, ये याद रखिए। तो ये दोनों भी 0 करना है हमको, तो क्या करेंगे, इस R1 में 2 का गुणा करके इससे घटाऊंगी, इस R1 में 3 का गुणा करके इससे घटाऊंगी, तो हो जाएगा ये 0। तो वही काम किए हैं। तो R2 में क्या घटाएंगे, 2R1, R1 में 2 का गुणा करके घटा दिए। R3 में क्या घटाएंगे, तो R3 में घटाएंगे 3 का गुणा करके, R1 में 3 का गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। तो वो घटा दिए मैंने, ठीक है। 2 का गुणा करके घटाए और नीचे 3 का गुणा करके घटा दिए। तो सेम प्रोसेस इधर भी फॉलो करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास इस प्रकार से जो है आव्यूह आ गए, ठीक है। इधर 0 हो गया, इधर भी हमको 0 करना है, ठीक है ना। यहाँ भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये देखिए, विकर्ण में 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को परस्पर, R2 और R3 को परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है। यहाँ 0 आ गया, 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो इसको ऊपर लेके आए, इसको नीचे, R2 और R3 को परस्पर चेंज किए, तो इधर भी चेंज कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ होना चाहिए, ये 5 हो गया, पर यहाँ तो 1 होना चाहिए, विकर्ण में 1 होना चाहिए ना पूरा। तो यहाँ क्या करूँगी, 1/5 का -1/5 का गुणा कर दूँगी, ठीक है। R2 में -1/5 का गुणा कर दी, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ क्या होगा, -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस तभी तो होगा ना, ठीक है। इसलिए -1/5 का किए। तो इस ओर भी करेंगे वैसे ही गुणा, ठीक है ना। अब R1 माइनस R2 कर देंगे, यहाँ भी हमको क्या चाहिए, 0 0 चाहिए ना, ये वाला भी टर्म 0 चाहिए, तो हम कर देंगे R1 माइनस R2, ये माइनस हो गया, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको मिल गया। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब हमारा काम है कि यहाँ भी क्या आए, 1 आए, पर 5 है, तो R3 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। तो 1 आ गया भाई, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए 1/5 का, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ 0 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, R2 + R3, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक।
तो मैंने जोड़ दिया है यहाँ पर, तो आ गया तत्समक अवयव के रूप में। तो इधर जो मिलेगा, जोड़ना घटाना गुणा भाग जो है बहुत जो है आप लोग को सटीकता से करना पड़ेगा, तब बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये अवयव मिला है वही क्या है जी, ए इनवर्स है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।